भारत सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत डॉक्टरों को मेडिसिन यूजेस पर कंट्रोल करने को कहा गया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि आइवरमेक्टिन, HCQS, जिंक, विटामिन सी, रेमडेसिविर, फेविपिरविर जैसी दवाएं माइल्ड मरीजों को देने से मना कर दिया गया है। इसके अलावा सीवियर कंडीशन में मरीजों का ऑक्सीजन लेवल लगातार मॉनिटर करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सब के अलावा अगर इन दवाइयों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में इसका उपयोग डॉक्टर कर सकते हैं। सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के कोविड मरीजों के लिए उपचार के कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें इंजेक्शन रेमडेसिविर को मना किया गया है। ये बच्चों में नहीं लगाया जाएगा। स्टेरॉइड को भी एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस में उपयोग नहीं करना है। केवल अस्पताल में भर्ती जो क्रिटिकल रोगी हैं उन्हीं को देना है। इसे भी स्ट्रिक्ट सुपरविजन में तथा सही मात्रा में गणना करके और निर्धारित समय के लिए ही दिया जाना है। HRCT स्कैन का उपयोग विशेष परिस्थिति में ही किया जाएगा, रूटीन में नहीं किया जाएगा। इसे डायग्नोसिस के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। डायग्नोसिस के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट को ही भरोसा करना है। माइल्ड पेशेंट को आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, फेविपिरविर नहीं देना है। अभी तक कोई भी कोरोना संक्रमित मरीजों को ये दवाइयां दे दी जाती थी, लेकिन अब डॉक्टर ऐसे ही मरीजों को आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, फेविपिरविर दवाइयां दे सकते हैं, जिन्हें देना बेहद जरूरी होगा। OPD के पेशेंट को रेमडेसिविर किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा। रेमडेसिविर देने के बाद मरीज को विशेष निगरानी में भी रखना होगा। इसमें ये हो रहा था कि अभी रूटीन में एक पेशेंट का कोरोना पॉजिटिव आया तो उनको वो दवाई देना ही है, ये चलन हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि इंडिकेटेड है किसी को रेमडेसिविर, यदि इंडिकेटेड है, डॉक्टर को लगता है कि नहीं इसको रेमडेसिविर लगाना है तो वो लगा सकता है। क्योंकि अभी जो सेकेंड वेव आई थी उसमें कई डॉक्टर OPD प्रोसीजर बना के रेमडेसिविर लगा रहे थे। पेशेंट घर चला जाता था, सिर्फ रेमडेसिविर लगाने आता था, तो उसके लिए मनाही किया गया है कि ये हर पेशेंट को नहीं देना है। छत्तीसगढ़ में कोविड के केस पहले के मुकाबले काफी कम हो गए हैं। ऐसे में कोविड मरीजों के लिए जो दवा इस्तेमाल हो रही थी, इसका काफी स्टॉक रखा गया था। केस कम होने के साथ कई दवाइयों को विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल करने को कहा गया है। ऐसे में दवा दुकान संचालकों को काफी नुकसान हो सकता है। जो उस समय शॉर्ट हो रहे थे, मई के महीने में इनकी सप्लाई बढ़ी है और मई के महीने में कोविड केसेस कम हुए हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाई जो है जाम हो गई दवा बाज़ार में। और अभी जो नई गाइडलाइन आई है सरकार की कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, उसमें भी इन दवाओं का इस्तेमाल जो है बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मतलब स्पेशली बता दिया गया है सीवियर केस में ही ये इस्तेमाल होंगी, मॉडरेट केस में इस्तेमाल होंगी और लोअर केसेस में इस्तेमाल नहीं होना है। इस तरीके से इसके यूजेस और कम हो जाएँ, वो कर दिए गए हैं। तो अब ये दवाएँ हमारी और जाम होगी और बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा दवा व्यापारियों को। छत्तीसगढ़ में केस कम होने के साथ इन दवाइयों के नॉर्मल इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में दवा व्यापारियों को नुकसान की चिंता सता रही है। हालांकि अभी खतरा टला नहीं है और तीसरी लहर की आशंका से भी इनकार नहीं किया गया है। अभिषेक कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।